already explained this slide. Air is necessary for burning. Let's start this new topic, new definition. Ignition temperature. What is ignition temperature? Ignition temperature क्या होता है? आप सबने पढ़ा है, you all have read. सुबह सुबह मैंने आपको बताया था क्या होता है. एक स्पार्क होती है, एक चिंगारी की, सिर्फ आग को एक चिंगारी की जरूरत होती है. ठीक है, एक हल्की सी छोटे से टेम्परेचर की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं. मिनिमम टेम्परेचर मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर किस लिए चाहिए? ताकि जो एक सब्सटेंस है फायर पकड़ ले, सब्सटेंस कैचेस फायर और वो जल जाए, इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? अगर देसी भाषा में बोलेंगे तो क्या होता है? चिंगारी होती है. और अगर साइंस की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर एंड बर्न्स इज कॉल्ड एज इग्निशन टेम्परेचर. एम आई क्लियर और नॉट? अगर जो अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर, इस लाइन का मतलब क्या है? अ सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न if its temperature is lower than the ignition temperature. जब सब्सटेंस, मान लो कि एक मैंने सब्सटेंस है, मेरे पास एक ये है पत्थर है, पत्थर नहीं सॉरी लकड़ी ले लो. ठीक है, मैंने बोला इग्निशन टेम्परेचर लगाएंगे, थोड़ी सी चिंगारी देंगे, ये जल जाएगा. ठीक है जी, ये कब नहीं जलेगा? ये जब नहीं जलेगा जब इसका जो ये टेम्परेचर है, चिंगारी है, इसके इग्निशन टेम्परेचर से कम है. मतलब जो इसका जो टेम्परेचर है, मान लो सपोज इसका टेम्परेचर है 500 डिग्री है, 500 डिग्री है. ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, किसका? वुड का. और हमने यहाँ पे हल्की सी भी चिंगारी दे दिया, सपोज करो एक इग्निशन टेम्परेचर दे दिया. कितना दे दिया है? माइनस कह रही 499 भी दे दिया है ना. 499 डिग्री टेम्परेचर दे दिया मैंने, मतलब 499 डिग्री की माचिस लगाई है, चिंगारी लगाई है, तो ये तब भी नहीं जलेगा. कहने का मतलब है जो जितना इसका इग्निशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा या उसके बराबर पे ही आग लगेगी. कभी ऐसा नहीं होगा कि पड़े पड़े किसी भी चीज में आग लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता है. ठीक है, ऐसा आपने सुना है ना, पेट्रोल देखा है कभी? पेट्रोल पड़े पड़े तो कभी नहीं आग लगती ना उसमें. तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब इग्निशन टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा सब्सटेंस के टेम्परेचर के साथ या उससे लेस हो जाएगा, सॉरी ग्रेटर होगा, तभी हमारी कंबशन होगी, हमारी आग तभी पकड़ेगी. क्लियर हुआ? तो डिफरेंट सब्सटेंसेस है. तो अभी मैंने बताया हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है. कोई सब्सटेंस ऐसा होता है चिंगारी पे ही पकड़ ले, कोई ऐसा होता है उसपे दुनिया भर की माचिस लगाते ही रहते हैं, लगाते ही रहते हैं, माचिस फूकते रहते हैं, फूकते रहते हैं, पर वो जलता ही नहीं है, लक्कड़ जैसी होगी. लेकिन जैसे उस पर पेट्रोल डाल लेंगे फटाफट जल जाएगा. कहने का मतलब क्या है? हर सब्सटेंस का अलग अलग इग्निशन टेम्परेचर होता है. अब इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का कम है, किससे? लकड़ी से. जो लकड़ी है, देखो ना, जो लकड़ी है वो लेट जलती है, इग्निशन टेम्परेचर इसका ज्यादा है, इसका मतलब लकड़ी लेट जलती है ना, टेम्परेचर फिर उसका ज्यादा होगा. लेकिन केरोसिन का क्या होगा? केरोसिन बहुत जल्दी जल जाता है, 1 सेकंड में जल जाता है, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है? कम है. और अगर तुम और ले लो, पेट्रोल ले लो, पेट्रोल का केरोसिन से भी कम होगा. ठीक है, क्लियर हुआ? पेट्रोल का ज्यादा हो गया, जल्दी से जल जाएगी. ठीक है, तो केरोसिन का, पेट्रोल का कम है इग्निशन टेम्परेचर, ये तो फटाफट से एक माचिस की थोड़ी सी चिंगारी भी पकड़ लेगा. क्लियर हुआ? हाइड्रोजन सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होती है, एकदम आग पकड़ लेता है एकदम से, और इतना अच्छा जलता है ना, कैलोरीफिक वैल्यू इतनी अच्छी आती है ना, मतलब इससे जो यील्डिंग होती है ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन जानलेवा होती है, इंजीरियस होती है, नुकसान पहुंचा देगी. मैंने घर में अगर हाइड्रोजन लगा ली ना, मेरा सारा घर जल जाएगा, आसपास के 2-3 घर और जल जाएंगे. क्लियर हुआ? हाइड्रोजन इसलिए नहीं रखते, लेकिन सबसे अच्छा फ्यूल भी हाइड्रोजन ही है. हाइड्रोजन बॉम्ब सबने सुना होगा, सुना है ना? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन बॉम्ब सबने सुना है, नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बॉम्ब्स. एक काम करोगे सबके सब, मुझे कल ये बताओगे स्लाइड से, स्लाइड करी, हाइड्रोजन बॉम्ब में जो हाइड्रोजन बॉम्ब यूज होता है, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन बॉम्ब एंड एटम बॉम्ब. एटम बॉम्ब में और हाइड्रोजन बॉम्ब में मुझे डिफरेंस बताओगे बिटवीन एटम बॉम्ब क्या होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब क्या होता है, ये बताना मुझे. मैं तो बताऊंगी बताऊंगी,
लेकिन तुम कल मुझे बताओगे हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है जी। हाँ जी आदित्य बोलिए बच्चे, बोलिए बोलिए बोलिए। ऋषिकांत बोलिए बच्चे। नो मैम, मैं थम्स अप के साइन पे क्लिक कर रहा था, गलती से रेज हैंड पे हो गया। मैं भी थम्स अप के साइन पे क्लिक कर रहा था, मैं गलती से हो गया। ओके नो इश्यूज। आपका होमवर्क है, लिख लो अपनी कॉपीज। दिखाना जरा मुझे एक बार, अपनी कॉपीज दिखाओ सबके सब, दिखाना जरा। शो मी योर नोटबुक्स, फास्ट 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 फास्ट। मैं एक मिनट कैमरा ऑन कर रही हूँ अपनी साइड्स का, यहाँ से दिखाना जरा मुझे सब, अपनी अपनी कॉपीज दिखाइए। कॉपी पेन लेके बैठा करिए भाई, मैं आज भी कॉपी पेन लेके बैठती हूँ, देखो मेरा कॉपी पेन। अपना भी दिखाइए जल्दी से, फटाफट से। वेरी गुड। जसमीत ये क्या चल रहा है? वेरी गुड। ठीक है, इसे खोल के लिखना भी है, इसमें बंद नहीं करके रखना है। तो आपका होमवर्क है हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब में क्या डिफरेंस होता है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आपका सुबह सुबह आते ही पूछ। वेरी गुड सुप्रिया। चलिए, तो मैंने अभी बोला सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका ये सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होगा वो जल्दी पकड़ लेगा आग। अभी मैंने ये चीज बताई, जितना कम इग्निशन टेम्परेचर मतलब जितनी जल्दी वो चिंगारी पकड़ सकता है, जितना कम उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा इसका मतलब वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा इग्निशन टेम्परेचर? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा इग्निशन सॉरी, उल्टा बोल दिया। हाइड्रोजन का सबसे कम इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब हाइड्रोजन बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, एकदम से आग पकड़ लेगा। क्लियर हुआ? तो इनको इसीलिए बोलते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, दैट कैचेस फायर इजीली। ये लिखा हुआ है सब्सटेंस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। डेफिनेशन पूछते हैं, एक मिनट सरताज बेटा सुन रही हूँ, बच्चे एक मिनट रुक जाइए। जो ऐसे सब्सटेंसेस विच है वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन जरूर लिखना, अगर टेम्परेचर टेम्परेचर लिख दोगे वो तो ठंड पहुंच जाएगा, ठंडी वाली बात हो जाएगी, बर्फ वाली बात हो जाएगी, तो इग्निशन लिखना जरूरी है। कैन इजिली कैच फायर, क्या होगा? जल्दी से कैच फायर करेगा। क्या? फ्लेम होगी ना, देखा है ना, फ्लेम और ग्लो में फर्क बताया था सुबह। फ्लेम, इनको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, मतलब एकदम से आग पकड़ते हैं भाई, ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। ऐसे कौन से जो सब्सटेंसेस बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। देखा होगा तुम कभी अमेजोन से शॉपिंग करते हो या घर में कोई शॉपिंग करके आता है तो उस पर लिखा होता है इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, लिखा होता है ना उस पे, क्वेश्चन करके लिखा होता है, आग ऐसे ऐसे बनी होती है और उस पर लिखा होता है इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट, लिखा होता है। देखा है कभी डब्बों पे, गत्ते के डब्बे पे लिखा होता है, क्यों लिखा होता है? क्यों? इसके अंदर जो सब्जा सामान होगा हो सकता है बहुत जल्दी आग पकड़ ले, तो इसे आग से दूर रखना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। क्लियर हुआ? जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। पेट्रोल, सीएनजी। क्लियर हुआ? हाँ जी सरताज बच्चे बोलिए। मैम हाँ मैम जी। जैसे आपने बताया कि वो हाइड्रोजन मैम आग पकड़ लेता है, और आपने मैम जो एटम होता है मैम, एटम हम्म, वो मैम आग पकड़ता है कि मैम वो सिर्फ धमाका ही करता है मैम? यही तो डिफरेंस है, यही तो कल मुझे आप बताओगे, मैं क्यों बताऊं अभी। ये आपका होमवर्क है बच्चे, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, जस्ट किडिंग। ये आपका ओके। होमवर्क है हाइड्रोजन और एटम बॉम्ब में। आप मुझे एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, घर जाके एक बार नेट पे देखिए, हाइड्रोजन बॉम्ब और एटम बॉम्ब में मुझे डिफरेंस बताइए। आई विल टेल यू टुमारो, ओके, पक्का फॉर श्योर। हाँ जी रुद्र बच्चे ओके मैम। बोलिए। मैम जैसे आपने बोला कि जो सीएनजी और पेट्रोल होते हैं मैम वो गैस पकड़ते हैं, तो मैम जैसे पेट्रोल स्टेशन फायर होते हैं उस फायर पे पकड़ते हैं बच्चे, फायर फायर। पकड़ते हाँ हैं, जी सॉरी, हाँ जी। फायर पकड़ते हैं। तो मैम वो जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं उस पे लिखा होता है कि मैम स्विच ऑफ योर मोबाइल्स, तो मैम ऐसा क्यों लिखा होता है मैम? क्योंकि ये पहले ही इतने ज्यादा, मैं बताती हूँ, पहले ही ये इतने ज्यादा वोलेटाइल होते हैं ना, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, ऊपर से
इनके पास मतलब फोन्स में से इतनी रेडिएशंस निकलती है ना बच्चे, आपको पता भी नहीं है। हम जो इतना फोन यूज करते हैं ना, हमारी इसमें से बहुत रेडिएशंस निकलती है। ये उसको भी हार्म कर सकता है, पेट्रोल को। अगर बाय चांस गलती से फायर कैच कर ली ना तो नुकसान हो सकता है। क्लियर हुआ? फोन्स में से रेडिएशंस निकलती है। क्लियर हुआ बच्चे? हाँ जी रुद्र बोलिए बच्चे। हो गया मैम क्लियर, थैंक यू मैम। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।